हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। स्वागत है हमारी उम्मीद एकेडमी 2.0 पे एक बार फिर से। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 5 से 8 तक मैथ, और मैथ में पढ़ाने वाले भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। ठीक है, जो स्क्वायर होता है वो डिवाइड बाई मतलब डिवाइड से हम कैसे ज्ञात करें, जो भाग से भाग विधि द्वारा होता है उसे हम वर्ग कैसे याद करें। हमने इससे पहले वाली क्लास में आप लोग को बताया था कि वर्ग कैसे निकाले, वर्गमूल और वर्ग को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाले। ठीक है, इसमें प्रॉपर आप लोग को पूरा समझाने वाले हैं कि भाग विधि से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, दशमलव में संख्या हो, या फिर उसे 5 अंक की संख्या पूछे, 4 अंक की संख्या पूछे, तो हम उसे कितनी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी को आज हम पूरा इसी को मतलब विस्तार रूप से बताने वाले हैं आप लोग को। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं यही कि हमारा जो क्लास 5 से 8 तक बच्चे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज ले चुके हैं, क्लास 8 का एक्सरसाइज है हमारा, उससे हम बताने वाले हैं आपको क्लास 8 का अभ्यास 2 का सी है, जिसे हम बताने वाले हैं आप लोग को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जितने इसमें जितने क्वेश्चन है सब आज ही करने वाले हैं हम। ठीक है, बढ़ते हैं पहले स्लाइड पे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा हम बताने वाले हैं कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और बच्चों को कितने तक वर्ग ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ग कितने तक हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, 1 मिनट चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, हमने ले लिया ग्रीन पैनल उस पर। अब देखते हैं कि अगर हमें वर्ग याद करने के लिए तो हमें कितने तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, अगर बात करें हम वर्ग कितने तक ज्ञात होने चाहिए, जो वर्ग हमारा होता है यानी स्क्वायर जो होता है वो कितने तक हमें ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, जो वर्ग हमारा होता है कितने तक ज्ञात होना चाहिए, तो कम से कम आप 2 से लगा के कम से कम 20 तक वर्ग याद होने चाहिए आप लोग को। 2 से लगा के 20 तक वर्ग आप लोग को याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखो हम जैसे वर्ग कैसे निकालेंगे। कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने कह दिया 6 का वर्ग कितना होता है। ये सब हम पिछली क्लास में बता चुके हैं आप लोग को। जितने बच्चे नहीं पढ़े जाके पिछली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब हम प्रॉपर अच्छे से एकदम विस्तार से आप लोग को पिछली वाली क्लास में बताएं। अब हमने कहा 6 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता है 6 का स्क्वायर निकालने के 6 को 2 बार हम आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जब हम 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम वर्ग निकाल सकते हैं। हम अगर आप लोग से कह दें कि हमें 9 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, 9 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, तो हम 2 बार क्या करेंगे, 9 गुणे 9 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, 81 हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी संख्या को हमें स्क्वायर जब निकालना होता है तो उस संख्या पे अगर स्क्वायर लगा है तो उस संख्या को हमें उस संख्या से क्या करनी होती है, गुणा कर देनी होती है। ठीक है, हमने कहा कि 9 का और 6 का स्क्वायर, तो हमने 6 गुणे 6 लिख दिया, 36 आ गया। 9 गुणे 9 लिखे तो कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है, बात करते हैं हम कि अगर हम कह दें आप लोग से 12 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, किसका, 12 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। अगर 12 का, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जब 12 गुणे 12 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं हम लोग। तो जब 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग समझ गए स्क्वायर क्या होता है। आप लोग को मैक्सिमम याद होने चाहिए, 2 से लगा के 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर हम ये सब नहीं याद करते तो आगे जो भाग विधि से हमारा क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब आप लोग बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोग को करने। हालांकि हम समझाएंगे आप लोग को क्योंकि कर पाएँ, लेकिन फिर भी आप लोग याद कर लेंगे तो आगे जो क्लासेस होंगी आप लोग को आसानी होंगी। ठीक है, और उससे पहले आप लोग को जैसे हम बताते रहते हैं कि टेबल वगैरह याद रखो। जैसे हमें क्या होता है कि बच्चों को सबसे कम क्या, टेबल नहीं याद होती। उसके बाद प्रॉपर अच्छे से गुणा करना नहीं आता उनको, डिवाइड करना नहीं आता, भाग करना अच्छे से नहीं आता। तो ये सब तो बेटा कॉमन बात है जो कक्षा 1, 2, 3, 4 की क्लास में सब सिखाई जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं 5 to 8 में पहुंच चुके हैं, कक्षा 8 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये सब में ये चीज़ें बहुत आसान होती है जो याद करने वाली होती है। अगर नहीं याद कर रहे हैं हम लोग तो ये वो गलत बात है। ठीक है, गलत बात हो जाएगी। अगर हम आप लोग से कह दें कि हमें आप लोग 13 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, 13 का निकाल के दिखाइए, कमेंट में तुरंत ही बताओ हमें कितना होगा 13 का। हाँ, कोई बच्चा बता रहा है कि 169 होगा, बहुत अच्छे बेटा। और बाकी बच्चे बताएं कितना होगा, कितना होगा 13 का, कितना होगा। एक बच्चा तो बता रहा है हमें कितना होगा, 13 को 13 गुणे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल में कर देंगे, 13 को 13 गुणे करेंगे तो कितना, 169 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या होता है, निकालना है। बात हम कर दें आप लोग को कि 25 15 का निकाल के दिखाइए हमें, 15 का क्या करके दिखाइए, 15 का निकाल के दिखाइए। सारे बच्चे क्या करेंगे, 15 का निकाल के दिखाएं और जल्दी से जल्दी हमें बता के दिखाएंगे, कमेंट में बताते रहेंगे। ठीक है, 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 गुणे 15 लिख सकते हैं, 15 गुणे 15 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं।
अब जब हम 15 गुणे 15 लिखेंगे तो 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब तुम लोग को एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं, हालांकि हम शॉर्ट वीडियो में बताते रहते हैं सब टेक्निकल चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये सब हम शॉर्ट वीडियो में आप लोग को सबको बताते रहते हैं कि ये सब चीज़ें जो होती हैं हमें क्या करने वाली होती हैं, याद करने वाली चीज़ें होती है। ठीक है, अगर हम आप लोग को बता दें कि जो जिसका इकाई का अंक 5 हो तो उसका आसानी से हम कैसे वर्ग निकाल सकते हैं, किसी संख्या के अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं 25, क्या ले लेते हैं 25 का वर्ग, क्या लेते हैं 25 का। जब हम 25 का वर्ग लेते हैं तो 25 का वर्ग कितना होता है ये देखना होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पता है, पहले पता होना चाहिए कि 5 का वर्ग कितना होता है। तो 5 का वर्ग हमें पता है कितना होता है, 25 होता है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। अब 5 के आगे वाली संख्या हमारी क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। 2 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। तो 2 को 3 से जब हम गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 को जब 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 होता है तो हमें आसानी होती है उसका वर्ग याद करने में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं कितना, 65 को ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लेते चलते। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। अब हम बात करते हैं 65 का अगर हम वर्ग निकालें तो कैसे निकालें, आसान तरीके में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो यहाँ पे 5 होता है, हमारी जो यहाँ पे यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जो 5 होता है उससे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का होता है तो हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब हमें पता है कि 7 के आगे वाली जस्ट आगे वाली संख्या क्या होती है, और 6 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 7 होती है, ये पता है। जब 6 के आगे वाली संख्या 7 होती है तो 6 को 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 42। कितना आ जाएगा, 42। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग, अच्छे से समझे। अब एक संख्या और आप लोग को देते हैं, ये होमवर्क के लिए होगा, हालांकि एक हम बताएंगे इसके बाद आप लोग को होमवर्क के लिए होगा, ये होमवर्क के लिए हो जाएगा। और 105 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ के लिए भी हम तुरंत करेंगे। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर 100 से पार संख्या चली जाती है उसके स्क्वायर कैसे निकाले, आसानी से निकाले, जल्दी से कैसे निकाले। ठीक है, तो हम उसको आसानी से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे 105 ले लिया, क्या लिए 105 ले लिया। अब 105 कितना मतलब इकाई का अंक क्या है इसमें, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है, हमें ये पता है 25 होता है। लेकिन यहाँ पे जो उसके 5 के आगे वाली संख्या है कौन सी हमारी है, 10। तो 10 के आगे एक कौन सी संख्या आती है, 11। जब 10 को हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 110 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए इतना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक जान गए। अब एक चीज़ और कर लेते हैं कि कोई संख्या अगर 100 से ज़्यादा या कम हो तो उसका कैसे हम निकाल सकते हैं। कोई संख्या अगर 100 से ज़्यादा हो या कम हो तो उसका स्क्वायर कैसे हम निकालें। ठीक है, वो भी मतलब एकदम अच्छा आसान तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 106 ले लेंगे, या फिर 107 ले लेते हैं, 106 ले लेते हैं, 107 ले लेते हैं। और कुछ संख्या जो 100 से कम होती है उनका आसानी से कैसे निकालें, हम ले लेते हैं कितना, कितना ले लेते हैं 98 सॉरी कितना 98 ले लेते हैं। ठीक है, 98 ले लेते हैं। ये दोनों संख्या का हमें क्या करना है, स्क्वायर याद करना है। ठीक है, स्क्वायर याद करना है। हमें पता है कि यहाँ 100 से कितना ज़्यादा है, आप लोग बता सकते हैं कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो जब हमें पता है कि 100 से 7 ज़्यादा है तो हम 7 और ज़्यादा कर देंगे। इसमें जितना ज़्यादा हो 100 से उसमें 7 और प्लस कर दो, मतलब जितनी जो संख्या पीछे होगी यानी जो इकाई के आगे पे होगी, इकाई दहाई पे होगी, उसको हम प्लस कर देंगे। तो 7 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। अब हमें पता है कि 114 हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। कितना होता है, 49 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना आसान। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे हमने 107 संख्या लिया, क्या 107 को लिया, अब 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो हमने 7 और ज़्यादा कर दिया। 7 एक्स्ट्रा था, ज़्यादा था, हमने 7 को और ज़्यादा कर दिया। अब हमें पता है कि 100 में 7 और ज़्यादा, 107 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, 114। अब इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा, इकाई का अंक इसमें क्या है, 7 है। तो जब 7 को 7 से गुणा करेंगे यानी 7 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11449, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम आगे स्टेप बढ़ते हैं कि 98 का स्क्वायर कितना होता है, 98 का स्क्वायर कितना होता है। अब बात करते हैं 100 से कितना कम है, बात करते हैं 100 से कितना कम है। जितना 100 से कम होगा उतना ही 100 से और कम कर देंगे। ठीक है, जितना कम होगा उतना और कम कर देंगे। कितना इसमें कम है, 100 से 2 कम है, तो इस संख्या को 2 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इसे 100 से यहाँ पे हम 100 ले लेंगे, कितना माइनस है यहाँ पे,
माइनस का 2, तो 2 और माइनस करेंगे कितने हो जाएगा, 6, 6 हो जाएगा। अब हमें पता है जितना 100 से कम होगा उसी का स्क्वायर कर देंगे। जब यहाँ पे 98 है तो कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। एक संख्या यहाँ पे आप लोग के लिए होमवर्क है, 96, 94। इसी तरीके से इस पे पूरा अपनाना है आप लोग को, जैसे यहाँ पे हमने बताया उसी तरीके से करना है। इतना आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब भाग विधि से कैसे करते हैं, हम बात करते हैं कि भाग विधि से हम कैसे करते हैं। वर्गमूल जो हमारा है इसे हम ले लेते हैं कि जो भाग विधि हमारा है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालें। जो कोई संख्या होती है उसको भाग विधि द्वारा हम वर्ग कैसे निकालें। हम संख्या ले लेते हैं, कुछ ऐसी संख्या ले लेते हैं। एक हम संख्या यहाँ पे ले लेते हैं, कितना लेंगे आप लोग को बता रहे हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 96 ले लेते हैं, कितना 96 ले लेते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे 96 कैसे निकालेंगे, चेक करेंगे किसका स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आप लोग सोचते हैं कि 49 ले लेते हैं, 49 ले लेते हैं, तो हमें पता है कि 49 किसके परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक है। चेक करते किसके परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक है, तो हमें पता है कि ये 6 के, हम जब 6 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है, 36 होता है। हम 5 का देखते हैं तो कितना होता है, 25 होता है। अब हम 7 का देखते हैं तो कितना होता है, 49 होता है कि नहीं होता है। तो हमें पता है कि कितना है 49, कितना प्लस का क्या करेंगे 7, ऊपर क्या लिखेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 49, अपन में क्या है कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 का है। क्या कहेंगे 7 का है, 7 का है। ऐसे तो भाग विधि से चेक करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्लास 8th में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं भाग विधि से जो हमारा निकलना है उसमें क्या है। हमारा है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभ्यास 2 का जो सी है इसमें बताया गया है आप लोग को, जो इससे पहले बी और ए चला गया, अभ्यास 2 का ए और बी जो गया है इसमें सिर्फ बताया गया वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि इस तरीके से होती है, कुछ ध्यान दे देते हैं हम लोग कि ये गुणनखंड विधि से जैसे हमने वर्गमूल ज्ञात करना है तो गुणनखंड यहाँ पे लिख लेंगे। हम बात करते हैं कि एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। और एक होती है क्या, भाग विधि। दो होते हैं हमारे, एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में किसी का जब स्क्वायर निकालना होता है तो उस संख्या को हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, कोई संख्या जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कि इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। हम ले लेते हैं 196 का। 196 का कैसे करेंगे, भाग विधि से करेंगे। कैसे करेंगे, भाग विधि से। इसी नहीं नहीं सॉरी, गुणनखंड विधि से। और इसी 196 को हम किस विधि से करेंगे, भाग विधि से करेंगे। दोनों में अंतर आप लोग को बताते हैं। ठीक है, दोनों में जो अंतर होते हैं वो हम आप लोग को एकदम पूरी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे जो संख्या लिखी है 196, 196, तो हम इसमें क्या क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, इसमें दो दो का पेयर बनाते हैं, इसमें ऐसे कर देते हैं। करते कि नहीं करते। तो हम सबसे पहले किससे काटेंगे, दो से काटेंगे। दो से काटे कितना हो गया, दो से काटेंगे 19 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर कितना बचा, एक बचा, तो कितना हो जाएगा 98। फिर दो से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में, 9 बार में। फिर दो से काटेंगे तो कितनी बार में, नहीं दो से तो जाएगा नहीं, दो से नहीं जाएगा, तीन से चेक कर लेते, तीन से जा 3 1 जा 3, एक बचेगा इधर 19 जगह नहीं जाएगा, तो किससे काटेंगे इसको, 7 से। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। हम इसमें क्या करते हैं, वर्ग में हम दो दो का पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो इस संख्या को इस संख्या से क्या करते हैं, आपस में दोनों का पेयर बना लेते हैं। दो का दो, दो का जब दो पेयर बनेगा तो एक आ जाएगा, 7 का बनेगा तो 7। तो 2 सत्ते कितना होता है,
14 होता है, हमें पता होना चाहिए 2 सतह कितना होता है 14। हमने पहले बताया आप लोगों को कि टेबल याद होनी चाहिए आप लोगों को। अब इसी संख्या को हम भाग विधि से करेंगे, तो भाग विधि से किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। भाग विधि से कैसे करते हैं, जब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे तो इस संख्या का 2 पेयर बन जाएगा, इसका 1 रह जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान देना। पहले पेयर बनाते हैं, संख्या को पहले पेयर बना लेते हैं, तो 9 और 6 का पेयर बन जाएगा, लेकिन 1 छूट जाएगा। तो हम सबसे पहले 1 का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, ऊपर भी 1 लिखेंगे, 1 होता है। इससे ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 96 बचा। 1 से 1 ऐड हो जाएगा, कितने बचेगा 2 बचेगा। हो जाएगा इतना आप लोग का, हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे जब इतना होने के बाद अब हम कोई ऐसी संख्या यहाँ पे रखेंगे जो यहाँ पे रखेंगे, उसी संख्या से फिर हम गुणा करेंगे ताकि ये संख्या हमारी कट जाए, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक संख्या रखते हैं, यहाँ पे हम एकदम सीरियल वाइज रखते हैं। हम 2 को अगर रख रहे हैं तो मतलब 2 है, यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो 4 को 4 से गुणा किया कितना हो गया 16 का 6 हो गया। 2 को 4 से किया 8 है, कितना हो गया 9 हो गया। तो हम जब यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 96। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 96। संख्या क्या हो जाएगी हमारी आपस में कट जाएगी। तो हम ऊपर कौन सी संख्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो हमारा जो भाग विधि से निकला क्या निकला कितना निकला 16, नहीं 14 निकला, कितना 14। तो आपस में दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। इस तरीके से होता है गुणनखंड विधि और भाग विधि में अंतर होता है। समझ गए आप लोग तो गुणनखंड विधि और भाग विधि में अंतर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे समझने के बाद कुछ और हम ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने इतना देखा कि भाग विधि और गुणनखंड विधि में अंतर क्या होता है। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोग से कि 729, 729 नहीं लेते हैं, बड़ी संख्या हो जाएगी, आप लोग में थोड़ा सा वो होगा। तो हम एक संख्या यहाँ पे ले लेते हैं, कितना 361। 361 लेंगे किससे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से देखेंगे इसको, और एक भाग विधि से भी देखते हैं इधर हम, ठीक है। 2 विधि हमारी होती है, गुणनखंड एक भाग विधि होती है, ठीक है। तो इसको इधर भी हम ले लेंगे, ले लिए दोनों संख्या को, आपस में दोनों संख्या को ले लिए। अब इसको हम किससे करेंगे गुणनखंड विधि से करेंगे, इसको किससे करेंगे भाग विधि से करेंगे, ठीक है। दोनों को कैसे लकीर खींचते हैं, कैसे इसका वो करते हैं, पूरा अच्छे से देख लो आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले इसको करेंगे, इसको करेंगे। हम चेक करेंगे क्या 2 से कट रही है संख्या, नहीं कट रही है। रीजन क्या है नहीं कटेगा, क्योंकि हम जब देखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1 है। तो जिस संख्या का यूनिट डिजिट 1 यानी विषम संख्या होगा वो संख्या सम संख्या से नहीं कट सकता। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से कट रही है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये नहीं कट रही है, एक बच रहा है हमारे पास। तो हम क्या देखते हैं 5 से भी नहीं कट रही, हम 7 से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं 7 से चेक करते हैं। 7 को 5 से गुणा किया 35 हो गया, एक बचा 11 हो गया, नहीं कट रही। हम किससे चेक करते हैं फिर विषम संख्या, उसे अभाज्य संख्या से चेक करेंगे। तो किससे फिर 13 से नहीं 11 से चेक करेंगे। कितना 11 यहाँ 33 और इधर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 31 हो जाएगा, ये भी नहीं कट रहा है। हम एक बार 13 से चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे 13 से चेक करेंगे। जब हम 13 से कर रहे हैं 13 1 कम 13, 13 दूना 26 और कितना बचा 10 बचा, 101। 13 के टेबल में नहीं आता 101, ठीक है। अब हम किसे चेक करेंगे एक बार 17 से चेक करते हैं। 17 1 कम 17, 17 दूना 34, तो यहाँ पे 36 में से 34 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। जब 2 हमारे पास बचा इधर आया कितना हो गया 21। 17 के टेबल में 21 नहीं आता, ये भी हमारा नहीं कटेगा। अब हमारी जो अभाज्य संख्या बचती है 19, एक बार हम 19 से चेक करते हैं। 19 1 कम 19, 19 1 कम 19 हो गया। अब इसमें हम देखेंगे 19 दूना 38 होता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना बच रहा है, अब हम देखेंगे यहाँ जो 36 हमारा है, 36 में से 19 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16 में से 9 गया, इधर कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। 16 में से 9 गया 7 बचेगा, और इधर कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना हो गया 171 हो गया। 19 नमा कितना होता, अरे 1 मिनट बेटा, एक बार चेक करते हैं। 19 1 कम 19 कितना बचा 17 बचा, ठीक है। 19 है 19, 19 1 कम 19 17 बचा। अब क्या 19 से कट रही है ये देखते हैं। हम 19 से 19 कट
जब हम यहाँ 19 से चेक कर रहे हैं तो 19 से कम 19, तो यहाँ जब एक बार में चला गया तो 19 माइनस किया कितना बचा, 17 बचा। ठीक है, अब 19 के टेबल में 17 तो आ नहीं रहा है, ये आ रहा है, चेक करते हैं, 17 बचा। उसके बाद में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 19 नवा कितना होता है, 19 को 9 बार जब टेबल पढ़ेंगे तो कितना होगा, 171 होगा। तो कितनी बार में कट रहा है, 19 बार में। तो 19 को एक बार में काटेंगे तो हमारा क्या पेयर बना, 19 बना। तो हमें पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर है, 19 का। ठीक है, अब हम अभाज्य से चेक करते हैं, पेयर बनाएंगे, 6 एक का पेयर बन जाएगा, एक इसका पेयर बन जाएगा। ठीक है, यही दोनों बनेगा पेयर। अब पेयर के हिसाब से हम चेक करते हैं कि 3 किसके परफेक्ट स्क्वायर के कम में है, ज़्यादा में नहीं जाना, उसके नीचे जा सकते हैं या उसी परफेक्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 के नज़दीक है। अगर 2 ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 4 हो रहा है। तो 1 करेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 1। कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, उतर आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। 1 प्लस का 1 2। हम क्या 29 को जहाँ पे 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 9 से जब गुणा करेंगे तो 9 9 81 का कितना होता है, 1 होता है। 9 9 81 का कितना होता है, 1 होता है। इसी को जब हम 2 से गुणा करेंगे, 81 हासिल हमारे पास कितना आया, 8 आया। 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा, 26। नहीं नहीं, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। 261। तो हम जब 9 रख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 261 हो रहा है। ये दोनों कट रहे हैं, तो यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखेंगे, 9। भाग विधि में जान गए, गुणनखंड विधि में भी जान गए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से निम्नांकित के क्या कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी संख्या क्या है, यहाँ पे 4489 है। हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारी 4489 संख्या है इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 4489 को भाग विधि से कह रहा है, हमें चेक करना है, भाग विधि से कह रहा है। ठीक है, हम इसे करें तो गुणनखंड विधि से भी हो जाएगा, लेकिन हमसे जो कहेगा वही हम करेंगे। ठीक है, भाग विधि से कह रहा तो हम भाग विधि से करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पेयर बनेगा किसका किसका बनेगा, 2 2 का पेयर बन जाएगा, 8 9 का बनेगा, 4 4 का बनेगा पेयर। समझ गए इतना। पहले जब तक हम लोग पेयर नहीं बनाएंगे किसी का, तब तक संख्या आगे नहीं बढ़ सकती, ना अभाज्य गुणनखंड से ना गुणनखंड से। ठीक है, अब बात करते हैं, तो जब हमारा ये पेयर बना, यहाँ पे 44 आ गया, तो 44 किसके परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। हम 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। हम 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 हो रहा है। तो हमें किसके नज़दीक, यहाँ देखो, हम देख रहे हैं 25 इससे बहुत ज़्यादा है, नहीं 25 कितना, इससे बहुत कम है, तो हम 25 को नहीं लेंगे। हम 36 देखते हैं, इसके पास में है संख्या। हम 49 देखते हैं तो इससे क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। तो हम 2 संख्या को छोड़ देंगे, 49 और 25 को छोड़ देंगे, हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 36 को करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार में, 6 बार में। कितनी बार में, 6 के टेबल में, तो प्लस का 6 भी लिखेंगे, ऊपर भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी। तो हम यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 36 लिख देते हैं। इतना समझ गए आप लोग। अब हम क्या करते हैं, 44 में से जब 36 को हम जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, संख्या 8 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। अब जब हम इसको 6 को 6 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, इसको रेस करें बेटा, ये रफ है, रफ में क्या करो ये सब। अब हमें यहाँ 12, अब कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे रखें जिससे हम गुणा करें तो ये संख्या हमें मिल जाए। तो हम चेक करते हैं, 12 के आगे 8 रख के या 7 रख के चेक करेंगे। अभी एक बार 7 रखते हैं, एक बार 7 से गुणा करेंगे, एक बार 8 से, क्योंकि बड़ी संख्या लग रही है। तो 12 के 1 रखेंगे तो 121 तो जाएगा नहीं। तो 7 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 का 9। हासिल कितना, 4 यहाँ पे लिख लेंगे हासिल। 2 को 7 से करेंगे 14 2 16 का 14, 2 को 7 से करेंगे 14 और 4 18 का 8 हो जाएगा। ठीक है, हासिल कितना, 1 आ जाएगा। 7 1 कम 7, 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमें इसी को करने से ये संख्या हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ऊपर क्या लिख देंगे, 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या हो गई, 8 8 9, आपस में क्या हो गए, सब कट गए। तो हमारी संख्या क्या मिली हमें, ये संख्या हमें मिली। तो हमारा किसका स्क्वायर था, 67 का, 67 का स्क्वायर था। ठीक है, इतना समझ गए स्क्वायर को कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है क्या है, 27225 क्या है हमारा, जो क्वेश्चन हमारा है 27225 है।
27 कितना, 27 225, 27 225 ये हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। अब हम इसको कैसे भाग विधि से निकालेंगे, इसको कैसे भाग विधि से निकालते हैं, तो हम निकाल देते हैं, देखते हैं। इसका पेयर बनाया, इसका बनाया, इसका बना लिया, 3 पेयर हमारे बने, 2 छूट गया। अब हम देखते हैं जो हमारी 2 संख्या है ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो 1 के हमें पता है, 1 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 ऊपर क्या लिखेंगे, 1, 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1, यहाँ पे 2 संख्या उतार लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2। अब कौन सी संख्या यहाँ पे रखें जो संख्या को गुणा करें तो इसके नज़दीक ये पहुँच जाए हम, ठीक है। तो हम कौन सी संख्या रखेंगे, हम रख रहे हैं सबसे पहले 5 को रख रहे हैं, सॉरी कितना रख रहे हैं, 6 को ही रख देते हैं, चलो 6 आ गया पहले लिखने में तो 6 को रख देंगे, ठीक है। 6 को 6 से किया 36 का, 6 करे कितना 3, और 2 को किए 6 से 12 और 3 कितना हो जाएगा 115, कितना इसके नज़दीक आ गया तो हम क्या रखेंगे, 6 को ही रख देते हैं यहाँ पे। तो कितना हमारा हो गया यहाँ पे 156। अब माइनस कर देंगे, हम क्या करेंगे आपस में माइनस कर देंगे, यहाँ 1 ले लिया, 12 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, ठीक है। एक यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 1 इधर ले लिए, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। अब संख्या हमारी क्या बची रही है, 25, 25 को उतार दिए। अब हम इस संख्या को यहाँ जब 6 ले रहे थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 उतार देंगे, दोनों को क्या करेंगे आपस में ऐड कर लेंगे, 32 हो गया। अब 32 के आगे कौन सी संख्या रखे जो उस संख्या से गुणा करने पर इस संख्या में मिल जाए, ठीक है। तो 3 है, 2 है, 5, 3 2 5, हम 5 को रख रहे हैं तो 5 से ही तो गुणा करेंगे जब 5 को, क्योंकि हमके इकाई का अंक क्या दिख रहा है 5, तो हमें कौन सी संख्या रखनी होगी, 5 ही तो रखनी होगी। 5 रखेंगे या 3 रखेंगे तभी, लेकिन 3 रखेंगे तो संख्या छोटी पड़ रही, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 5 को रख दिया। 32, 5 गुणे में कितना 5, 5 को 5 से किया कितना 25, 25 का 5 हासिल कितना 2, 2 को 5 से किए 10, 2 12 का 2 कैरी कितना 1, 3 को 5 से किए कितना 15, 1 कितना 16। हमने 5 रखा तो तुरंत ये संख्या हमें क्या हो रही है, मिल रही है, तो 16 25 आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कौन सी संख्या रखनी है, 5 को रख दिए। अब हमें बताओ कितना हमारा आंसर आया, आ गया हमारा आंसर। समझ गए आप लोग भाग विधि से हम कैसे संख्या को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है ये बात करते हैं। तो कितना है 49, देख लो आप लोग भी क्वेश्चन एक बार देख लो, कितना है 49 284, हमारा क्वेश्चन है 49 284। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 49 284 हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को हम जब देखेंगे तो भाग विधि द्वारा देखते हैं, तो उसी तरीके से हमें ये भी फाइंड करना होगा, ठीक है, उसी तरीके से हमें फाइंड करना होगा। अब हम बात करते हैं 49 284 को बात करते हैं, तो 49 किसके परफेक्ट, पहले हम पेयर बना लेंगे, 4 बच रहा है तो हम 49 की बात ही नहीं करेंगे, हम 4 की बात करते हैं, ठीक है। जब 4 बच रहा है तो हम देखते हैं 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो हम 2 रख देंगे यहाँ पे, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, आपस में कट के कितना बचा 90, 2 बचा, 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम कौन सी संख्या यहाँ पे रखें जिससे हम गुणा करने पर ये संख्या हमें मिल जाए, तो हम क्या 2 रख सकते हैं यहाँ पे, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2 रख सकते हैं, ऊपर क्या लगाएंगे 2 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा इतना आप लोग का। प्लस का कितना रखेंगे, फिर हम 2 रखेंगे। ये सब याद करने वाली चीज़ है जो हम जहाँ जहाँ जितने स्टेप आप लोग को बता रहे उतने स्टेप आप लोग को याद भी करने होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ एक इधर ले लिए, कितना हो गया 12, 12 में से 4 चला जाएगा 8 बचेगा, इधर कितना कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे कौन सी संख्या बची हमारे पास 84, ठीक है, हम ऐड कर दिए। अब 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हमारे पास क्या है ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं भी रखेंगे। अब इसे हम रेस करें, रफ है तुम्हारा, रफ में देखना। अब 44 के आगे कौन सी ऐसी संख्या रखे जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर ये संख्या हमें मिल जाए, तो हम 2 रख रहे हैं, तो 2 ही से तो गुणा करेंगे ना, जब 2 रखेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। कौन सी संख्या मिल रही है हमें, जब यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 8 कितना मिल रहा है 4, आपस में क्या हो रहा है दोनों संख्या, और ऊपर क्या हो जाएगा 2। तो इस संख्या जो हमारी मिल रही है उसे हम क्या कह सकते हैं 2 2 2, यानी 222 का वर्ग। आप लोग इतना जान गए।
इतना जान गए। आप लोग को हमने बता भी दिया कि गुणनखंड क्या होता है और भाज्य विधि क्या होती है। गुणनखंड, अब एक होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। तो ये सब जानने के लिए आप लोग को क्या देखनी होगी? पहली वीडियो देखनी होगी। यूट्यूब चैनल पे जब जाओगे, उम्मीद एकेडमी के चैनल पे जब जाओगे, तो प्ले लिस्ट में आपको वर्गमूल चैप्टर आपको दिखाई देगा वहाँ पे। जब वर्गमूल चैप्टर आप लोग को दिखाई देगा तो वहाँ पे देखना अच्छे से, पूरा वहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग बताया जाएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं वो लाइव आने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, एक क्वेश्चन ये बचा है, एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन बचे हैं। तो आप लोग अगर कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो फिर हम यहाँ पे होमवर्क के लिए आप लोग को दे रहे हैं और प्लस हम कराएंगे भी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम दे रहे हैं। बाकी बच्चे जितना आंसर आ रहा है इस दोनों क्वेश्चन का कमेंट में हमें ताकि बता देना, ताकि हम मतलब आपका नाम ले सकें। जितने बच्चे कमेंट करेंगे इस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पे दोनों क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर कमेंट में आंसर बता रहे हैं उनका हम यहाँ पे वीडियो में आप लोग का नाम लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आप लोग को कि अभी क्वेश्चन हमारे पास बहुत क्वेश्चन है बताने के लिए आप लोग को, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है जो आप लोग को बता सके। ठीक है, हम मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जो हमारा यही इसी प्रोजेक्ट मतलब इसी चीज़ पर रहेगा, भाग विधि और वर्गमूल निकालना। ठीक है, चलो फिर।